हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस की शीट प्रोवाइड करी थी। उसका सॉल्यूशन अभी हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है, a shopkeeper sells an article at a profit of 12.5%. If selling price of an article is rupees 990, then find the CP of an article. 12.5% की रेशियो में वैल्यू क्या होती है? 1/8। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एसपी ग्रेटर देन सीपी होगी, देन देयर इज प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो हमें एसपी निकालने के लिए सीपी में प्रॉफिट को ऐड करना है। सीपी में प्रॉफिट को ऐड करना है। ठीक है, आ गया आपका प्रॉफिट, आ गया। एसपी भी निकल आई। अगर यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी में से सीपी को लेस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? सीपी। क्योंकि 12.5% जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सीपी पे या कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस को ही हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। एक का प्रॉफिट हो गया, तो बताइए 8 रुपए की चीज 1 रुपए ज्यादा, एसपी कितनी हो गई? 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 990 रुपए दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 110 रुपीज। सीपी कितनी है भैया? ऊपर लिखा है ना, 8 यूनिट, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 टाइम्स, यानी 880 रुपीज। 8 into 110, दैट इज 880 रुपीज। क्लियर है? कितना आ गया? 880 रुपीज। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16.66%। हम ये बात भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एसपी लेस देन सीपी हो, मतलब हमने जिस प्राइस पे खरीदा है उससे कम में सेल किया है, तो देयर इज लॉस। लॉस के लिए अगर आपको एसपी निकालना है तो सीपी में से लॉस लेस करना पड़ेगा। ठीक है, सीपी माइनस लॉस बराबर क्या होगा? एसपी होगा। ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सीपी बताना है तो एसपी प्लस लॉस होगा। ठीक है, सीपी के लिए क्या बताना पड़ेगा? एसपी लॉस में ऐड हो जाएगा, तब आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ठीक है, अब बताइए कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 16.67%। दैट इज इन दिस विल बी इन फ्रैक्शन 1/6। 6 क्या है? सीपी। 1 क्या है? आपका लॉस है। बताइए 6 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5, और 5 एसपी होगा। अगर सीपी 6 है, लॉस 1 यूनिट का है, तो 6 - 1 एसपी इज 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 500। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आ जाएगी? 100 रुपीज। आपसे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल यानी 6 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 600 रुपीज। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper sells an article at a profit of 16.66%। चलिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, इन्हें जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, 16.67% की रेशियो में वैल्यू 1/6 है। क्वेश्चन में सीपी पे प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आपकी जो एसपी होगी वो कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट। इस 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 4949 है, 4949। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 से डिवाइड कर दीजिए 4949 को, तो ये हो जाएगा 707। 6 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पूछा गया है। 707 में 6 से, एक सेकेंड, 707 में आपको 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है। किसे? 6 से।
तो ये कितना आ जाएगा 42 और कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल बी 42 यानी 4242 रुपीज। थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर रुपीज 1200। देखिए किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को हम लोग अज्यूम करते हैं तो 100% अज्यूम करते हैं या 1 यूनिट अज्यूम करते हैं, ठीक है। 100% में अगर 20% ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120%, एंड दैट 120% विल बी 1200, दैट इज 1200। 120% की वैल्यू 1200 है। अब देखिए पूछा क्या है, देन at what price should he sell to get a profit of 50%? 50% का प्रॉफिट पाने के लिए उसे 1500 यानी सॉरी 150% में बेचना पड़ेगा। एसपी क्या होनी चाहिए 150%, दैट विल बी 1500 रुपीज। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1500 रुपीज। अब बताइए ये 10 टाइम्स है तो आपने इसका भी 10 टाइम्स कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 1500 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। अच्छा बताइए 10% के लॉस पर सेल करेगा तो कितने में सेल करेगा 90% में, एंड दैट वैल्यू इज 9450। कितनी है रुपीज 9450। देन फाइंड at what price should he sell the same article to get 20% profit। 10% के लॉस पर सेल कर रहा था तो 9450 में 20% के प्रॉफिट पर सेल करेगा तो 120% में सेल करेगा तो कितने में सेल करेगा आप बताइए। इसकी वैल्यू कितनी है ये आपको दिख रहा होगा 105 टाइम्स, ठीक है। तो 105 इंटू 120 कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12500। हाँ ये 600, 12600 will be the answer for this question। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A shopkeeper sells an article at 16.66% profit। 16.66% is 1/6। 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 1/6 में ऑफ दी सेलिंग प्राइस बोल रहा है, ऑफ दी सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो गया। A shopkeeper sells an article at 16.66% profit of the selling price, then find the original profit percent। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर SP ग्रेटर देन CP है तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। मन में बोलते रहिए, अगर हम कुछ पूछते हैं तो मन में बोलते भी रहिए तो आपको इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, ठीक। तो SP निकालने के लिए आपको CP में प्रॉफिट ऐड करना है। अब एक बात बताइए 16.66% का जो प्रॉफिट है वो किस अमाउंट पे है सेलिंग प्राइस के अमाउंट पे है। 1 का प्रॉफिट 6 पे 1/6 दैट इज 16.67%। तो एक बात बताइए SP 6 है, प्रॉफिट 1 का है, कितना रुपए ऐड हो रहा होगा 5 रुपए। तो ये 5 क्या है आपका CP है। क्लियर हुआ। 5 + 1 6 LHS RHS के इक्वल हो गया। आपसे पूछा है ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट या एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, दैट विल बी 1/5। CP पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 20%। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हम लिख देते हैं आपके लिए, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A shopkeeper sells an article at 20% profit of the selling price, then find the percentage profit on the cost price। देखिए इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि CP पे प्रॉफिट क्या होगा। अगर ऐसा बोला जाता then find the profit percent, then find the original profit percent या actual profit percent या profit percent on CP, सब एक ही बात कह रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। 20% की रेशियो में वैल्यू 1/5 है, जिसमें ये 5 क्या है SP, 1 का प्रॉफिट। तो बताइए CP कितना होगा, प्रॉफिट हो रहा है SP 5 - 1 4, CP कितना हो जाएगा 4। प्रॉफिट ऑन CP, प्रॉफिट ऑन CP या एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इज 1/4। फ्रैक्शन में परसेंटेज में कितना आ जाएगा 25%। तो 25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। A shopkeeper sells an article at a profit of 40% of the selling price। ऑफ दी सेलिंग प्राइस पे ध्यान दीजिएगा, 40% की रेशियो में वैल्यू कितनी होने वाली है 2/5, जिसमें 5 क्या है SP, 2 क्या है प्रॉफिट, 2 क्या है आपका प्रॉफिट। तो बताइए अगर 5 में से 2 घटा लेंगे तो CP कितना आ जाएगा 3। प्रॉफिट के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ा नहीं, 2/3। ये वैल्यू 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66.67%।
1/3 33.33% होता है, तो 2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 66.66% या 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है, लॉस ऑफ 20%। अब बताइए अगर एसपी लेस देन सीपी है तभी तो लॉस हुआ होगा, अदरवाइज लॉस नहीं होता, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आइए, 20% की रेशियो में वैल्यू 1/5 होगी, ये 5 क्या है एसपी ऑफ दी सेलिंग प्राइस बोल रहा है, ठीक है, तो 1 का क्या है लॉस। अब हम लॉस की कंडीशन लिखते हैं, एसपी कैसे निकालते हैं जब लॉस हो रहा होता है, सीपी में से लॉस को लेस करके। अगर एसपी 5 है, सीपी 1 है, सॉरी लॉस 1 है और इसको इक्वल करना है, इसका मतलब 6 लेस करना है, तो बताइए सीपी कितना आ गया, सीपी कितना आ गया एसपी प्लस लॉस, सीपी बराबर क्या होता है एसपी प्लस लॉस, ठीक है। 5 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 6, 1 का लॉस, तो लॉस ऑन सीपी, लॉस ऑन सीपी विल बी 1/6, परसेंटेज में वैल्यू क्या हो जाएगी 16.66% या 16.67% या 16:2/3%, सब कुछ एक ही है, ठीक है, सारी वैल्यूज ये एक ही है। A shopkeeper sells an article at a loss of 14.28%, 14.28% की रेशियो में वैल्यू होगी 1/7, 7 एसपी है, 1 का लॉस है, तो एसपी प्लस लॉस क्या होगा सीपी, दैट विल बी 8, ठीक है, तो 1/8 का लॉस, एक्चुअल लॉस 1/8 दैट इज 12.5%, ठीक है, एक्चुअल लॉस विल बी 12.5%। बताइए कोई दिक्कत, ठीक है, ये टाइप 2 आ गया। अब टाइप 2 के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्लियर है। आज के लिए हम अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्माइल करिए और खुश रहिए, जल्दी ही सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, अगली वीडियो भी जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।